Assalamu alaikum students. This is Sabira Fatima and today we will going to start our lecture series and this is our lecture 3 and आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। काइंडली बाकी स्टूडेंट्स अपने माइक वगैरह म्यूट कर लें ताकि हम अपना प्रोसीड कर सकें लेक्चर को। जी, स्टोरेज डिवाइसेस में बेसिकली अगर हम देखेंगे सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं, तो उसके अंदर द स्टोरेज यूनिट इज अ पार्ट ऑफ computer system which is employed to store the information and instructions to be proceed। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किस तरह स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर की जाती हैं, उसका जो प्रोसेस होता है प्रोसेस करने के लिए, उस सारे प्रोसीजर को हम कह रहे होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसकी कंप्यूटर मेमोरी की बात करें या स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो वो हमारे पास दो कैटेगरी की होती हैं। उसकी टाइप्स की बात करें तो एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। इनको हम प्राइमरी मेमोरी भी कह रहे होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी कह रहे होते हैं। इनका फ्लो चार्ट ये हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि एक मेमोरी है, उसके अंदर दो काइंड्स निकली हुई हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज है और एक सेकेंडरी स्टोरेज है। इसमें डिटेल्स अगर हम पढ़ना चाहें कि क्या क्या चीजें होती हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बेसिकली इंटरनल मेमोरी के तौर पे यूज की जाती है। ठीक है, उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। एग्जामिनर अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा ये कहता है कि ये होल्ड करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट डाटा को और इमीडिएट रिजल्ट्स को। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का बेसिकली ये काम होता है। और प्राइमरी मेमोरी स्मॉलर इन साइज होती है और पर्टिकुलरली ये दो मजीद हिस्सों में डिवाइड हुई होती है जिसको हम रैम भी कह रहे होते हैं, एक मजीद डिवीजन को, और रोम भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ होती है। इसके साथ साथ इसमें एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, और इसमें हम सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आ रही होती हैं चीज़ें कि ये एक्सटर्नल मेमोरी है, जैसे कि हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा कि वो इंटरनल मेमोरी होती है, तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे यूज की जा रही होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास परमानेंट होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज की जा रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये फ्यूचर यूज के लिए यूज की जाती है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल्स अगर हम दें तो हार्ड डिस्क है, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, पेन और फ्लैश ड्राइवर्स होते हैं, हमारे पास एसएसडीज होते हैं। ये मैं मजीद आगे चल के पढ़ाऊंगी आपको कि ये सीडीज क्या होते हैं, डीवीडीज क्या होते हैं, एसएसडीज क्या होता है, स्टैंड्स फॉर व्हाट, एचडीडी क्या होता है। ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल में करवाऊंगी। तो ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं और किस तरह की मेमोरीज होती हैं, कितनी मेमोरीज होती हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी भी है, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी भी है। प्राइमरी मेमोरी मजीद डिवाइड की गई है रैम में और रोम में, और रैम मजीद डिवाइड किया गया है डी रैम, एस रैम और एस डी रैम में। और रोम भी इस तरह मजीद डिवीजन दी गई है, एम रोम है, पी रोम है, ई रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है। इसी तरह फ्लैश मेमोरी भी होती है। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास जो है वो एच डी डी है, एस डी डी है, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, फ्लैश ड्राइवर्स हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो हमारे पास मोबाइल वगैरह के यूजेज में भी यूज की जा रही होती हैं, और इस तरह मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मजीद डिवीजन दी गई है, बेहतर तो यही है कि इसकी जो दो डिविजन्स हैं उन्हीं को ज्यादातर काउंट किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसमें मजीद ये जो फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरीज हैं, ये सारे जो सेकेंडरी के अंदर ही आ रही है। तो हम देख लेते हैं प्राइमरी को। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर कोई एग्जाम्स के दौरान सिर्फ ये फ्लो चार्ट ही देख ले तो वो बहुत अच्छा ग्रैप कर सकता है, अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये रैम और रोम में डिवाइड हुआ हुआ है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास रैम हमें क्या कह रहा होता है, उसका क्या पर्पज होता है। तो रैम में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रैम स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्पररी मेमोरी भी इसको कहा जा रहा होता है। अगेन ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटाइल है तो ये नॉन परमानेंट होगा। अच्छा, ये कब यूज की जाती है, जब कोई यूजर काम कर रहा होता है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज यूज इमीडिएटली। जब कोई प्रोसेसर, कोई यूजर काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर,
उस वक्त जो है वो रैम का यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम ये अक्सर कह रहे होते हैं कि अगर किसी चीज की, किसी कंप्यूटर की रैम अच्छी है तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो रैम होती है हमारे पास, अगर वो डैमेज हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक फीचर है इसका। अच्छा, इसमें मजीद डिविजन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एस रैम आ रहा होता है, डी रैम आ रहा होता है, और एस डी रैम आ रहा होता है। अब ये पढ़ते हैं कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा, एस रैम जो होता है हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम ये होता है कि कभी कभी यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल बात होती है, ये अगेन वोलेटाइल मेमोरी है और ये बिल्ड करता है कैशे मेमोरी में। ठीक है, वोलेटाइल है क्योंकि रैम वोलेटाइल था तो ये भी वोलेटाइल है। रैम अगर नॉन परमानेंट था तो एज रैम भी हमारे पास नॉन परमानेंट में ही आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये रिटेन करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को जब तक कंप्यूटर ऑन है। एस रैम की ये खासियत है कि जब तक कंप्यूटर ऑन होगा तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगा, स्टोर करेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो ये मजीद काम नहीं करेगा, ये अपना प्रोसीजर मतलब जो इसका डाटा होगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहेंगे क्या होता है, तो एस रैम में हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे कैलकुलेटर्स की आती है, जो हम मोबाइल या कंप्यूटर्स में यूज कर रहे होते हैं कैलकुलेटर्स, ये उनके अंदर आ रहा होता है। तो जो भी हम उसके अंदर अपनी कैलकुलेशन करेंगे वो तब तक के लिए होगी और उसके बाद ये खत्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डी रैम, और डी रैम क्या काम करता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये बेसिकली यूजुअली वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका काम ये होता है कि स्टोर करता है बाइनरी बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है। ये तो हम सबको पता है कि जो भी कंप्यूटर है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि जीरो को या वन को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो ये बाइनरी बिट्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और वो अगेन फिर अप्लाइड करता है टू द कैपेसिटर्स। ठीक है, दैट आर अप्लाइड टू कैपेसिटर्स। ये हमारी इसकी बेसिकली काम हो रहा है। तो अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में ना समझें डी रैम को, तो ज्यादा इतना सा समझना है जैसे व्हाट्सएप है जिसको हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, जो हमारा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज हो रहा होता है, वो डी रैम में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस डी रैम। वो बेसिकली अपने नाम से पता चलता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फास्टर होता है। इसके वर्जन्स आए हुए हैं, जब एस डी रैम इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके वर्जन्स आए DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। और ये बेसिकली हमारे ऑफिस या घरों के जो डेस्कटॉप्स होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं इनमें यूज किया जा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है हमारे पास रोम की। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज की हमने एक फ्लो चार्ट भी पढ़ा था जिसमें हमने ये बताया बड़े खूबसूरत अंदाज से कि जो प्राइमरी स्टोरेज है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक रैम में और एक रोम में। तो हमने रैम को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस रोम। और रोम की एब्रिविएशन जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये पता होना चाहिए कि नॉन वॉलेटाइल है। अगर ये नॉन वोलेटाइल हैं तो ये परमानेंट होंगे। ये आपको फौरन आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इस पे ज्यादा से ज्यादा सवाल कर रहा होता है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, ये कब तक काम करता है या इसका प्रोसीजर क्या है। एक तो ये परमानेंटली काम कर रहा होता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने जो है ना वो वन टाइम बना दिया होता है। ये इंफॉर्मेशन होती है, यूँ समझने, मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन होती है, जो कंप्यूटर बनाने वाले होते हैं जिन्होंने ये बनाया होता है, ये उनकी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये कब काम काम करता है, तो जब कंप्यूटर ऑन होता है एक तो वो तब काम करता है रोम, और जब वो बूट कर रहा होता है कंप्यूटर तो ये तब काम करता है। अब ये काम किस पे कर रहा होता है, ये बायोस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, बायोस क्या है, हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर कंपनी के जो मैन्युफैक्चर स्टोर्स हैं, लोगोज होते हैं, ये उनसे रेलेवेंट होता है। अच्छा, इसकी जो स्टोरेज है ये आपको पता होनी चाहिए, फ्यू मेगाबाइट्स होती है, जो कि 4 और 8 मेगाबाइट्स हो सकती है। इसमें मजीद डिवीजन है, एक है पी रोम, एक है ईपी रोम और एक है ईईपी रोम। ठीक है, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली। जब उन्होंने ये चिप बनाई तो उन्होंने कहा कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन को अल्टर नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल था, वो अल्टर नहीं हो सकता था।
फिर उससे हुआ ये कि वहां पे जो थे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि जब जैसे ही पावर ऑफ हो जाता था कंप्यूटर, तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाता था। तो उन्होंने नई एक चीज इंट्रोड्यूस कराई, जैसे कहते हैं रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैम। ठीक है, अब इसमें ये होता था कि वो इरेज करते थे, लेकिन वो जो प्रोसीजर था इरेज करने का चिप के ऊपर, वो बड़ा लॉन्ग टर्म था। फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद ईईपी रोम इंट्रोड्यूस कराया, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि बेसिकली बम्बार्टमेंट के थ्रू, इलेक्ट्रिक बम्बार्टमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है प्रोसीजर को। और ये बेसिकली अब यूं समझ लें ये काम किया जा रहा हो, जहाँ ये इसका काम आजकल ज्यादा हो रहा होता है, ये इलेक्ट्रिकली रिमूव होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। और ये अगेन वही फ्लो चार्ट हम दोबारा से देख रहे हैं कि प्राइमरी का हमारे पास डिवीजन आ रही है, सेकेंडरी की अब मजीद क्या क्या डिवीजन है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट होते हैं, ठीक है। ये ओल्ड हमारे पास यूज हो रही होती हैं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज की जाती थी, स्टोर करते थे डाटा को फ्लॉपी डिस्क में। और आजकल जो है वो फ्लॉपी डिस्क के बदले हम क्या चीज यूज कर रहे थे, यूएसबी यूज कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे पास, हाँ, वो साइज के बारे में जरूर पूछता होता है फ्लॉपी डिस्क के ना, साइज के बारे में, जो कि हमारे पास दो तरह के साइज हैं। एक 5.25 इंच का साइज होता है और एक 3.5 इंच का साइज होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन कर रहा होता है। इसके साथ साथ हार्ड डिस्क आती है, वो भी अगेन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, जो कि स्टोर करता है डाटा को यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज। ये नॉन वोलेटाइल डिवाइस होती है, ठीक है। और इसको डिलीट किया जा सकता है नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको बड़ा मतलब ना रिमूव, मतलब इसको अंदर मॉडिफिकेशन की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक कार्ड। अब ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं बाय मॉडिफाइंग और रीअरेंजिंग द मैग्नेटिज्म। ये हमारे पास ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनको हम बार बार रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे होटल रूम्स वगैरह होते हैं, या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, ये सारे मैग्नेटिक कार्ड्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ये उस तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद हमारे पास टेप कैसेट आता है, जो हमारे पहले के दौर में कैसेट्स वगैरह यूज की जाती थी ना, ये वो चीज है। और वो बेसिकली क्या करते हैं, देखिए म्यूजिक कैसेट्स होती हैं, या एनालॉग मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, और ऑडियो वगैरह को स्टोर करने के लिए काम की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सुपर डेस्क। अब सुपर डेस्क का ये काम होता है, इसको हम LS240 और LS120 कहते हैं। और ये मिशन कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया था OEM कंप्यूटर से, और इसका जो स्टोरेज है वो 240 MB तक हुआ करता है। उसके बाद हमारे पास फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस आ जाती हैं, जो कि हमारे पास यूजुअली मेमोरी कार्ड्स हो जाएं, या इस तरह की चीजें होती हैं। ये इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो चीपर होते हैं और मोर पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें, तो वो होते हैं हमारे पास पेन ड्राइवर्स। और पेन ड्राइवर्स जो हैं उनको हम USB फ्लैश ड्राइव्स भी कह रहे होते हैं। इनका जो ये पोर्टेबल है सबसे पहले, और इनकी जो रेंज है 1 GB से लेके हमारे पास 256 GB तक होती है USB की। और ये आपको पता होना चाहिए, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस में भी इनका काउंट किया जा रहा है। ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं इनकी, ये स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अच्छा, अगेन इसके बाद सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में, ड्राइव्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये SSD कहते हैं इसको। ये एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन कर लेता है इसके बारे में। ये सबसे पहले तो ये फास्ट होते हैं, ड्यूरेबल हैं, फास्ट हैं। इसके अलावा इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, एक्सपेंसिव भी होते हैं, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फास्ट है। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास SSD कहलाते हैं। उसके बाद SD कार्ड्स होते हैं, जिनको हमसे अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर के SD स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे आपके पास बता दिया गया कि इसके डिजिटल कार्ड। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि हमारे पास फोन्स में, डिजिटल कैमरास में यूज की जा रही होती हैं। इनकी जो स्टोरेज साइजेस हैं वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, इससे आगे ऑनवर्ड्स आपकी चली जाती हैं। देन मेमोरी कार्ड्स आते हैं, वो हमारे पास डिजिटल कैमरास में, प्रिंटर, गेम कंसोल्स वगैरह इनमें यूज किया जा रहा होता है। और इसकी भी अगेन डिफरेंट साइज आ रहे होते हैं। ये बेसिकली मेमोरी कार्ड जो है वो सेपरेट मेमोरी कार्ड रीडर्स होते हैं, ये सब इसको रिमूव किया भी जा सकता है। फिर मल्टीमीडिया कार्ड्स होते हैं, जो कि बेसिकली यूज किए जाते हैं हमारे पास कार रेडियोस में, डिजिटल कैमरास में, और ये अगेन एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ये अगेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, रिमूवेबल हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज आ रही होती हैं। एक सीडी कैटेगरी आ रही होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, एक आती है डीवीडी जिसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एक हमारे पास आते हैं ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सीडी क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टैंड फॉर व्हाट। एंड अगेन ये ट्रैक्स और सेक्टर्स के उसमें यूज किया जा रहा होता है। बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें हम मजीद अगर बात करें तो ये इसके जो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है ना, वो ये करता है क्वेश्चन के 700 MBs जो है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। जिसमें अगर हम टोटल टोटल डेटा देखें तो वो हमारे पास 680 MBs होती हैं। ठीक है, इसमें मजीद डिवीजन है दो तरह की, एक CDR होता है, एक CDRW होता है। इसकी आपको एब्रीविएशन पूरी पता होनी चाहिए कि ये स्टैंड्स फॉर व्हाट है। तो वो हमारे पास CD कॉम्पैक्ट डिस्क है, और R का मतलब हो गया रीड ओनली, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अपने नाम से बता रहे हैं कि इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। लेकिन RW का मतलब है रीड एंड राइट, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं CD के ऊपर और लिख भी सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीवीडीज। डीवीडीज हमने पढ़ लिया कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये है डीवीडीज के बारे में इन्होंने साइजेस का डिस्कस किया हुआ है। इसके जो बेसिकली है ना, चार इसके साइजेस डिवाइड। आसान हो जाए सर, थोड़ा सा पॉज करते हैं हम। जी, चलिए जी दोबारा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डीवीडीज का पढ़ रहे थे। और जी, हम डीवीडीज के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें हम पूछ रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास इसके साइजेस जो हैं वो चार तरह के साइजेस हैं, जो कि दो साइजेस आप यहाँ पे बता भी दिए हैं। और एग्जामिनर अक्सर इस वाले साइज के ऊपर जो क्वेश्चन करता है, इसकी बेसिकली सिंगल लेयर सिंगल साइड सिंगल लेयर होती है, जिसकी स्टोरेज मेमोरी होती है 4.7 GB। और इसके साथ साथ हमारे पास सिंगल साइड डबल लेयर होती है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 8.5 GB। इसके साथ हमारे पास दो और मजीद टाइप्स होती हैं, जो कि डबल साइड सिंगल लेयर होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है 9.4 GB। एंड देन डबल साइड डबल लेयर होती है, जिसकी कैपेसिटी 17.08 GB।
सो ये ऑल अबाउट था डीवीडीज के बारे में। अगेन इसकी भी दो टाइप्स हैं, और वो डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू के तौर पे यूज किया जाता है। डीवीडी आर का गेन मतलब वही है कि जो रीडेबल है, जिसको सिर्फ रीड किया जा सके, और आर डब्ल्यू से मुराद होता है जिसको रीड भी किया जा सकते हैं और राइट भी किया जा सके मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, ब्लू रे डिस्क जो होती है वो सीडी और डीवीडीज की तरह की ही होती है, बट उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अप टू 25 GB होती है। और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ब्लू वॉयलेंट रेजर्स के थ्रू जो है इसको यूज किया जा रहा होता है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होती है, इस वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। अगर हम क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज की बात करें तो अगेन ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, और ये जो फाइल्स और स्टोरेज जो होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्लाउड्स पे चली जाती हैं, यानी क्लाउड्स के नेटवर्क्स पे चली जाती हैं। हमारे क्लाउड नेटवर्किंग भी हो रही होती है, वहां पे सारा स्टोरेज डिवाइस मेरे वहां चला जाता है। जैसे फॉर इंस्टांस अगर कंपनीज पे यूज करें कि कौन कौन है इसको यूज कर रहा होता है, तो गूगल यूज कर रहा है, अमेजोन यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कंपैरिजन उन्होंने बहुत स्मूथ सा कंपैरिजन दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये स्टोरेज कैपेसिटी के साथ डिस्कस किया कि किसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे पहले उन्होंने बता दी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके 2 इंचेस के बारे में एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन कर लेता है। 3.5 इंच होता है और 5.25 इंच जो है वो डिस्कस किया, तो उसकी कैपेसिटीज बता देंगे। 1.44 MB जो है हमारे पास 3.5 इंच के साइज वाला स्टोर कर सकता है, और उसके बाद हमारे पास 720 KB जो है हमारे पास 5.25 इंचेस वाला स्टोर कर सकता है। फिर सीडीज जो है वो 700 MB तक स्टोरेज ले सकते हैं। डीवीज जो है हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दो डिस्कस करनी है, 4.7 GB और 8.5 GB। ब्लू रे के बारे में भी अगेन उसने चार तरह की जो कैटेगरीज हैं वो बता दी गई कि 25 GB जो है सिंगल लेयर वाला कर सकता है, डबल लेयर वाला 50 GB तक कर सकता है, और जो ट्रिपल लेयर वाला वो 100 GB तक कर सकता है, जबकि कॉर्ड लेयर वाला यानी कि 4 लेयर जिसके अंदर होंगी वो 128 GB तक कर सकता है। देन यूएसबीज की अगर हम बात करें तो उनकी जो स्टोरेज डिवाइसेज है वो वेरी कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द साइज। तो ये अप टू 1 TB तक जाती है। मैं अब बीच में से नहीं पढ़ूंगी क्योंकि काफी सारी होती हैं जीबीस में, लेकिन 1 TB तक जा रही होती है। एचडीडी अगर हम बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो वो हमारे पास जो है उसकी भी वेरी कर रही होती हैं। 500 GB भी है, और उसके अलावा ये 16 TB तक भी जा रहा होता है, टेराबाइट्स तक जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसएसडी की अगर हम बात करें, अगेन वो भी वेरी कर रहा होता है, और वो 8 TB तक जाता है। ठीक है। देन हमारे पास मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें तो वो भी वेरी करता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सेवरल जीबी से लेके 10 TB तक जाता है मैग्नेटिक टेप में। और स्टोरेज क्लाउड्स जो है वो तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। सो इट इज ऑल अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। एनी क्वेश्चंस? सो यू आर वेलकम टू आस्क।